क्या बात है, ये भी था। ये वाला जो इक्वेशन फर्स्ट है ये होमोजीनियस है? यस सर। कौन सा? यस सर। नहीं है भाई, भाई 1 है तो ये क्या है, ये 0 डिग्री का है। तो इसको 1 क्या लिख सकते हैं, x पावर 0 या y पावर 0 ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। तो ये 0 डिग्री का, और ये सब टर्म क्या है, इसकी डिग्री 2 है। तो होमोजीनियस तब होगा जब हर टर्म की डिग्री क्या होगी, 1 नहीं, सेम। जब हर टर्म की डिग्री क्या होगी, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना भाई। वेरिएबल ए मत काउंट करने लगेगा। यहाँ भी कितनी, 2, एक x की एक y की जुड़ जाएगा 2, यहाँ भी कितनी, 2, यहाँ पर 0। तो हर टर्म की डिग्री सेम कहाँ आई। अब ये मत सोचेगा कि 1 इधर है, नहीं, इसको तो हम भाई -1 = 0 भी करके लिख सकते हैं, है ना। ये सब कन्फ्यूजन नहीं होगी कि 1 इधर है सर, इससे क्या मतलब है ना। हर टर्म पूरा एकदम एक ही जैसा। अभी मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो इससे मतलब कि ऐसा, मतलब थोड़ी कि होमोजीनियस हो जाएगा। अब इसको देखिए, थर्ड वाली इक्वेशन को, 3 ही टर्म है इसमें, कितने टर्म है, और तीनों डिग्री कितनी है, 2 है ना। इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। क्लियर समझ में आ रहा है ना। खाली x y का डिग्री देखना है आपको। तो डिग्री तीनों क्या है, सेम है, 2 है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया आपका, होमोजीनियस। अच्छा मुझे आप बताइएगा, है ना, सोच समझ कर, कुछ बड़ी बात मैं पूछने वाला नहीं हूँ, बहुत सिंपल सी बात, कि अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन आपको दे दिया जाए, होमोजीनियस इक्वेशन, उसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। अरे मुझे सर ये बताए नहीं थे आप, ठीक है। मैं कॉनिक का बताया हूँ कि कॉनिक अगर जनरल इक्वेशन आप सेकंड डिग्री दे दिया तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कब, कौन सा कंडीशन में, मैंने आपको बताया है एकदम क्लियरली। बट ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर सेकंड डिग्री का, ठीक है, एक होमोजीनियस इक्वेशन आपको मिल जाए तो किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए ऐसे ही तीर मत मारिएगा आप लोग, कुछ रीजन होना चाहिए उसके पीछे, कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं। हाँ ऐसे झूठा मत बोलने की नहीं सर, हाइपर बोला, कोई पैराबोला बोल दे, कोई कुछ हो बोल दे, है कि नहीं। मतलब बोलिए तो कुछ रहे कि हाँ हमने कुछ सोच समझ कर बोला है, कुछ हमारे दिमाग में था इसलिए मैंने ऐसा बोला है। बेवजह मत बोलिए। सर्कल, पहली बात तो सर्कल में एक्स वाई वाला टर्म नहीं होता भाई। जो सर्कल, जो भी जनरल इक्वेशन आप सेकंड डिग्री सर्कल रिप्रेजेंट करता है, उसमें x² y² कोएफिशिएंट सेम होता है और टर्म कंटेनिंग एक्स वाई एब्सेंट होता है ना। कभी भी किसी सर्कल के इक्वेशन में आपने एक्स वाई का टर्म देखा है साथ में, पता नहीं देखे कि नहीं देखे सर, है ना। लेकिन बता दूं आपको नहीं होता है, ठीक है। जो सर्कल का जनरल इक्वेशन आपका ना x² + y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c = 0, यही होता है ना। 2gx + 2fy, कहीं पर x y साथ में नहीं आया, तो यही सर्कल का केस होता है आपका। तो ये तो सर्कल कभी कदापि नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये गारंटी है भाई, सीधी सी बात। अब खुद से देखो ना, x² दे दिया प्लस का 3xy दे दिया प्लस का y² = 0, है ना। अब इसको अगर आप देखिए, कुछ भी आप होल्ड करा लीजिए, कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा यार, कोई कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये केवल और केवल आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखा। कैसे दिखाई देगा, आप इससे मैंने बताया था एक बार आप लोगों को हल्का सा, इसको x में मान लीजिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या y में क्या मान लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको x में क्वाड्रेटिक माने तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो गया x में क्वाड्रेटिक, x में क्वाड्रेटिक। अब क्या करेंगे, इसको सीधाचार है, x के लिए सॉल्व, x = माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac मतलब 4y², ये ना, अपान 2। क्लियर है। तो माइनस का 3y अब प्लस माइनस 9 में से 4 गया 5, रूट में 5y, यही ना, अब बाई 2 x = क्लियर है। तो ये किसका इक्वेशन है, ये साफ साफ लाइन का है। नहीं समझ में आ रहा, अभी भी नहीं समझ, तो ऐसे देखो ना इसको, x = -3/2 प्लस माइनस रूट में भाई साहब कुछ ना कुछ तो इबे करेगा ये ना। ये देखो, तो y = समथिंग mx के फॉर्म का या x = my के फॉर्म का तो है ना। एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, तो 2 ठो मिलेगा ना आपको। तो याद रखिएगा आप लोग, है ना, एकदम अच्छे से समझ के रखिएगा
कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री में तो किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। होमोजीनियस होना चाहिए, जितने टर्म दिखने चाहिए सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम, वो भी 2 होनी चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए 2 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई। मैं एग्जांपल से भी आपको दिखा दिया, करके दिखा दिया। दोनों इक्वेशन आपको सामने यहाँ पे दिख भी रहा है। एक बार प्लस लेंगे 1 मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एक बार माइनस लेंगे तब भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही ना, तो करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं इसको लिखूँ, अगर अब मैं इसको लिखूँ कि ये जो इक्वेशन है यह होमोजीनियस है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं बोलूँ यह होमोजीनियस है, इसकी डिग्री 2 है, तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मैं बोलूँ कि यह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता, तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा, खुद करके देखा। बात समझ में आ रही है। अब मैं ये लिखाने जा रहा हूँ, दिखाऊँ भैया। इक्वेशन 3 तक बना लिए, बना लीजिए, बन गया होगा तो लिखिएगा दिस इक्वेशन इज। देखिए मैं हर बात करके समझा के सब कुछ कर दूंगा, बस आगे आपका काम है कि आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। मैंने बोल दिया, आप मान गए, फिर उसके बाद 2 दिन बाद भूल गए कि मैंने बोल दिया, तो फिर आपने उसको अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखा, समझा, और फिर हमेशा दिमाग में बनाए रखा। देखिए दिस इक्वेशन, क्या लिखा है, दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड represents a pair of straight line through origin। और जो लाइन मिलेगा वो कहाँ से पास करेगा, हम कह रहे हैं इसलिए ऐसा कि आपने देखा ऐसा कुछ, बोलिए, देखा ना आपने भाई। आपको किस फॉर्म का मिला, y = mx, x = my का फॉर्म का मिला ना। ऐसे इक्वेशन कहाँ से पास करते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से। x = 0 पुट कीजिए, y = 0 मिल जाए, मतलब कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। तो आपको किस फॉर्म का मिला, y = mx, x = my के ही फॉर्म को तो मिला है ना। और ऐसे इक्वेशन हमेशा कहाँ से पास करते हैं, ओरिजिन से पास करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं ना इस लाइन में, ठीक। आगे बढ़िए। अब इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, 2 lines are coincident if अब आप लोग अपने से देखिए, समझिएगा, लिखवाने को मैं तुरंत लिखवा दूंगा 2 मिनट का। 2 लाइन कॉन्सिडेंट करेंगे। अभी आपने देखा कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, डिग्री 2 है, ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और आपने यह भी देखा और समझा भी, सामने सामने आपको दिखाई दिया। और ऐसे लाइनें कहाँ से पास करेंगे, ओरिजिन से पास करेंगे, ये भी कंफर्म हुआ। अब बात आती है कि ये दोनों लाइन आपको मिलेंगे, ये दोनों कॉन्सिडेंट कर जाए। कॉन्सिडेंट समझते हैं, दोनों एक ही हो जाए। ये कॉन्सिडेंट मतलब क्या, दोनों एक ही हो जाए, मतलब एक दूसरे पे आ जाए, मतलब दोनों एक ही हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो जो 2 लाइन आपको मिले, दोनों कॉन्सिडेंट कर जाए, मतलब एक ही मिले। ऐसे कह लिए साफ साफ कि एक ही मिले। ऐसा कब होगा, है ना, जब, कब है, जब देखिएगा आप ध्यान से, AB = h² होगा। जब AB = h² होगा, है ना, तब आपको दिखाई देगा कि जो दोनों लाइन मिलेंगे वो क्या करेंगे, कॉन्सिडेंट कर जाएंगे। अभी नहीं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं, है ना। तो पहली बात होमोजीनियस लेंगे आप, तो x² होगा, है ना। अभी मैं 2 लिख रहा हूँ, xy भी लिख रहा हूँ, अभी मैं ये h नहीं लिख रहा हूँ, और प्लस का y² = 0। ये होमोजीनियस हो गया, होमोजीनियस है। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कंफर्म है ना। यह होमोजीनियस है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब साथ ही साथ जो है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कंडीशन होल्ड कर जाए तो दोनों स्ट्रेट लाइन कॉन्सिडेंट भी कर जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, है ना, अपने सेट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, क्या कर दे, कल की तरह 4 कर दें, 9 कर दें, 6 कर दें, बोलिएगा। अरे बाप रे बाप, बहुत तेज हो जी तुम, है ना। ये देख रहे हैं आप, होमोजीनियस, सेकेंड डिग्री, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब एक कंडीशन भी होल्ड कर रहे हैं, कंडीशन होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा, बताओ। ए की वैल्यू कितनी, 4, एच की वैल्यू कितनी, 6 भैया। 2h होता है, तो 2h = 12,
तो h बराबर 6 यही तो आएगा। और b इक्वल टू कितना, तो जब h का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा 36, और जब a गुणे b करोगे क्या मिलेगा 36। तो ए बी बराबर एच स्क्वायर होल्ड किया ना, है ना। अब देखो यहाँ से दो लाइन मिलेगा और दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर, मतलब दोनों लाइन एक ही होंगे। कैसे, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैंने कल बताया भी था आप लोगों को कि सेकेंड डिग्री में अगर ऐसा कंडीशन होल्ड कर जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। 3x प्लस का, अच्छा 2x प्लस का 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो लाइन इक्वेशन मिलेगा, एक मिलेगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 0, दूसरा भी मिलेगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू, है ना। तो दो मिले लेकिन दोनों क्या है, एक ही है, मतलब दोनों क्या कर गए, कॉन्सिडेंट कर गए, दोनों कॉन्सिडेंट कर गए। तो देखेंगे आप जब भी सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन रहेगा तो कन्फर्म पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसमें यह भी कंडीशन होल्ड कर जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और वहाँ से आपको दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मिलेंगे बट दोनों एक ही होंगे, मतलब दोनों लाइन कॉन्सिडेंट कर जाएंगे। तो जब भी दो लाइन कॉन्सिडेंट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि वहाँ कौन सा कंडीशन होल्ड होता हुआ दिखाई देगा, ए बी बराबर एच स्क्वायर। तो आपने क्या लिखा है लाइन में कि टू लाइन्स आर कॉन्सिडेंट इफ ए बी बराबर, लिखेगा मत, अभी मत लिखेगा, ए बी बराबर एच स्क्वायर, ये सुनिएगा, ए बी बराबर एच स्क्वायर। लेकिन यहाँ ए कितना है, क्लियर, यहाँ बी कितना है, बहुत तेज आप लोग, अब बराबर, ठीक। मैंने लिखा टू लाइन्स आर कॉन्सिडेंट इफ, ये लिख दिया डायरेक्टली। अब समझ आया नहीं कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, सब कुछ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आराम से आप सब समझ गए कि मैंने कैसे लिखा, कहाँ से लिखा, ठीक है, आपने देखा भी करके। अब देखो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, करिए मल्टीप्लाई। ए का बी में ए बी माइनस ए अपान आर स्क्वायर माइनस बी अपान आर स्क्वायर प्लस का 1 अपान आर टू दी पावर, क्या बात, वेरी गुड, हो गया ना भैया। अब बराबर कितना, एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 अपान आर टू दी पावर 4 मैंने पहले लिख दिया, और फिर माइनस ए प्लस बी कर दिया और बाहर 1 अपान आर स्क्वायर कर दिया, और इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, एच स्क्वायर है और क्या है माइनस का ए बी, या मैं इसको लिख दिया ऐसे थोड़ा सा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ऐसे दिखने में अच्छा लग रहा है ना, ऐसे, कोई दिक्कत। एक कैसा इक्वेशन अब दिख रहा है, क्वाड्रेटिक, कैसा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना। किसमें क्वाड्रेटिक है, से बोलते हैं ना हम लोग कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो हम लोग कहते हैं एक्स में क्वाड्रेटिक है। ए किसमें क्वाड्रेटिक है, क्या बात है फिर से सोच समझ कर बताइएगा किसमें क्वाड्रेटिक है, वेरी गुड, 1 अपान आर स्क्वायर में, ठीक है ना। अभी 2 दिन पहले गांव का एक लड़का मेरे पास आया, तो 10th में पढ़ रहा है, उसका भी क्वेश्चन ऐसे ही था, एक है ना, नहीं था, एक चर वाला रैखिक समीकरण 2 चर वाला, वो लेके आया, क्या भैया बता दीजिए, हम कहे ठीक है, चच्चा लगते हैं उसके तो लेके आया बताना, तो उसमें भी उसको समस्या कहाँ पे हो रही थी, है ना, अभी तक समस्या बनी हुई है आपकी, उसको समस्या कहाँ हो रही थी, उसमें ऐसे लिख के आप लोग किए होंगे, ऐसा क्वेश्चन ऐसे करके दे दिया 2, है ना, फिर 2 अपान एक्स प्लस 3 अपान वाई, सामान होता तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जब ऐसा वाला होता है बिना बताए नहीं कर पाते हैं, है ना, सब बताते हैं तब 1 अपान एक्स इक्वल टू कुछ मान लो, है ना, और फिर लगा लो, या तो फिर डायरेक्टली 1 अपान एक्स को आप एक्स की तरह ही मान के चलो, है ना। तो ये क्या है, ये 1 अपान एक्स 1 अपान वाई में 2 चर वाला रैखिक समीकरण ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भाई उस लेवल पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब इस लेवल पर बच्चे कन्फ्यूज हो गए बीएससी लेवल पर, है ना, कि बोल रहे हैं आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक किस में है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट किस में है, 1 अपान आर स्क्वायर में है। अच्छा, जब ये 1 अपान आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे आर स्क्वायर की कितनी वैल्यू मिल जाएगी भाई, 1 अपान आर स्क्वायर का 2 मिलेगा, तो आर स्क्वायर का भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 1 अपान आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो 1 अपान आर स्क्वायर के 2 वैल्यू, जैसे एक्स में क्वाड्रेटिक होता है तो एक्स के 2 वैल्यू, तो 1 अपान आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो 1 अपान आर स्क्वायर कितने वैल्यू मिल जाएंगे, 2 वैल्यू।
मतलब आर स्क्वायर कितने वैल्यू मिल जाएंगे, 2 वैल्यू। क्लियर है, कितने मिल जाएंगे आर स्क्वायर के, 2 वैल्यू मिल जाएंगे आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर की जब 2 वैल्यू मिल जाएगी तो एक को हम बोल देंगे, इसे हम लोग बोलते हैं 2 ठो मिलता है बोलते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा, यहाँ भी बोल देंगे एक को R1 एक को R2। ठीक है, और यही जो R1 R2 का वैल्यू होगा यही लेंथ डिसाइड करता है। ये क्या डिसाइड करता है, लेंथ। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, इस पूरे डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से, लेकिन जब आप ट्रेस करने जाएंगे तो वहाँ लेंथ निकालना होता है एक्सिस का। जब लेंथ निकाले जाएंगे तो वहाँ यही फार्मूला यूज करेंगे, यही फार्मूला a-1/r², b-1/r² इज इक्वल टू h², है ना। अब ये कब यूज करेंगे, ऐसा इक्वेशन बनाने के बाद। ऐसा कैसे बनेगा, जब सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे तब। ऐसा जब बन जाएगा तुरंत a-h-b निकाल लेंगे और निकाल के इसी में रख देंगे, रख के सॉल्व करके r के 2 वैल्यू निकाल लेंगे। जो वैल्यू आएगा वही लेंथ डिसाइड करता है। बात समझ में आ रही है ना। तो एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, याद हो सकता है ना, कुछ नहीं, अगर आपने सब कुछ चीज़ें समझा है दिमाग से, है ना, अच्छे से क्लियर, तो ये फार्मूला भी याद हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझिए, रिपीट करते रहिए, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ 2-3 लाइन। लिखिए आगे इक्वेशन नंबर, इसको कुछ कर लीजिएगा 4। दिस इक्वेशन determines the lengths of the axis. This equation determines the length of the axis. Length of the axis, ठीक है। देखिए केस फर्स्ट, ठीक है। तो लिखिएगा केस फर्स्ट में लिखिएगा आप R1² एंड R2²। कैसे लिखेंगे, क्लियर है ना। R1² एंड R2², ये कहाँ से मिला हमको, ये कहाँ से मिला, यह 1/r² में क्वाड्रेटिक है, तो 1/r² के 2 वैल्यू मिलेंगे, एक का नाम R1², एक का नाम, ठीक। लिखिएगा केस फर्स्ट में लिखिएगा R1² एंड R2² बोथ आर पॉजिटिव, मतलब दोनों क्या मिल जाए, पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, दिस इज द केस ऑफ एलिप्स। तब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को। बोथ आर द पॉजिटिव, दिस इज द केस ऑफ एलिप्स, दिस इज द केस ऑफ एलिप्स। केस सेकंड लिखिएगा, केस सेकंड, if one of the R1² and R2², if one of the R1² and R2² is negative, मतलब उसमें से एक क्या हो, नेगेटिव, and other is positive, and other is positive, this is the case of hyperbola, this is the case of hyperbola, this is the case of hyperbola। ठीक है भैया, यह हाइपरबोला केस हो गया। देखिए अब आगे लिखिए, गया पैराग्राफ चेंज। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 दिख रहा है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई a माइनस, ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई a-1/r²। इक्वेशन 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a-1/r² से। जब a-1/r² से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 क्या मिलने वाला, देखो यहाँ से ध्यान से, a-1/r² का स्क्वायर हो जाएगा, इसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, a-1/r² से, x² प्लस का a-1/r² 2hxy। क्लियर है भैया, बताइएगा, और प्लस का a-1/r² और फिर आगे क्या है, b-1/r², ठीक है ना, और a y² और इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या देखिए हो सकता है यहाँ पे। अब इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये है, यह है इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से क्या मैं यहीं से देख लेता हूँ,
a माइनस 1/r² और b माइनस 1/r² की वैल्यू कितनी है, h²। तो यहाँ देखो क्या मिल जाएगा, a माइनस 1/r² का होल स्क्वायर x² प्लस a माइनस 1/r² और 2hxy और प्लस का h² इज इक्वल टू ना y² इज इक्वल टू, क्लियर है ना कहाँ से हुआ है ना, यूजिंग इक्वेशन 4 कर लीजिए, या तो आप देखिए साफ साफ यहीं से देख लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखो साफ साफ एक चीज और दिख रहा है, a माइनस 1/r², ठीक है, a माइनस 1/r² और x, ठीक, और प्लस का hy का होल स्क्वायर है, यह है ना भैया। भाई a² पहला टर्म मिल जाएगा, b² तीसरा टर्म मिल जाएगा, और जब 2ab करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं a माइनस 1/r² x और प्लस का hy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a क्या करेगा, ये आपको पोजीशन ऑफ द एक्सिस देगा, मतलब इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, है ना। दिस गिव्स द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, चाहे इलिप्स हो चाहे पैराबोला हो, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस बाद तो दो एक्सिस होंगे आपके पास, तो दो एक्सिस कैसे मिलेंगे, आपको यहाँ से r की कितनी वैल्यू मिली है भाई, मिटा दिया मैंने, दो वैल्यू ना, एक r1², एक r2²। तो जब आप r की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एक बार r1 और एक बार r2, तो आपको कितने इक्वेशन मिल जाएंगे, दो इक्वेशन मिल जाएंगे। दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, एक्सिस ऑफ द कॉनिक, है ना, सॉरी इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इलिप्स का हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो हाइपरबोला का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पूरे डेरिवेशन से दो फार्मूले याद रखने हैं, एक ये फार्मूला, ए वाला डायरेक्ट यूज करेंगे जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो, और एक ए वाला फार्मूला। ये दो फार्मूले आपको याद रखने, स्टार डबल स्टार करके, ठीक है। इस फार्मूले से हम लेंथ निकालेंगे एक्सिस का, इस फार्मूले से हम इक्वेशन निकालेंगे एक्सिस का, ठीक है। छापिए, छापने आता है ना आप लोगों को, बहुत अच्छे बच्चे, छापिए भैया। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 वी गेट द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, वी गेट द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, वी गेट द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बहुत तेज आप लोग लिखिएगा एक क्वेश्चन बेटा। तो फाइंड द, आप लोग बहुत तेज हैं, लिखिएगा जल्दी जल्दी। तो फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन, फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक, फाइंड द लेंथ एंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक, ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक, ठीक है। क्या है कॉनिक का इक्वेशन, 8x² प्लस का 4xy प्लस का 5y² इज इक्वल टू 24x प्लस y। हमें इस कॉनिक का लेंथ और इक्वेशन दोनों निकालना है, एक्सिस का लेंथ और इक्वेशन, ठीक है। अच्छा एक काम और कर लीजिए आप लोग, बाद में समस्या ना हो, आप कहीं पर लिख दीजिएगा, जब r1 r2 की जो वैल्यू मिलती है ना, ठीक है, वो लेंथ एक्सिस के लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है, बट वो लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस होता है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब आधा ही लेंथ होता है वो, उसका डबल करने पे हमें पूरा लेंथ मिलता है, ये याद रखिएगा आप हमेशा, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग, अच्छा अब क्या करना बताइए, इसमें हमको लेंथ और निकालना है, लेंथ ऑफ द एक्सिस और इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, मतलब पोजीशन, इक्वेशन मतलब पोजीशन, इक्वेशन मालूम चलेगा पोजीशन मालूम चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात ना, इक्वेशन मालूम चलने से पोजीशन कैसे मालूम चलेगा बताएंगे आप। अच्छा किसी का इक्वेशन मालूम चल जाए तो पोजीशन मालूम नहीं चलेगा उसका, हैं कैसे, सर वो एक्स वाई का तब कंपेयर कर लेंगे, क्या बात है, तब तो आपको पोजीशन मिल जाएगा। क्या बात, हमको आपको कब मिलेगा भाई बहुत सीधी सी बात है, चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, कोई भी हो, कोई कॉनिक हो चाहे स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो, उसका इक्वेशन जब मिलता है तब नहीं उसको ट्रेस करते हैं, इक्वेशन मिलेगा उसको ट्रेस कर देंगे,
ट्रेस कर देंगे कहाँ है कैसे सब मालूम चल जाएगा। पोजीशन मतलब यही चीज़ है ना। इक्वेशन जैसे स्ट्रेट लाइन आपको मैं दे दूँ y = 2x, तो सब पोजीशन कहाँ पे होगा xy प्लेन में, y = 2x को आप ड्रा कर लीजिए। जब इक्वेशन मिलेगा तब ना ड्रा कर पाएंगे, हवा में ड्रा करेंगे नहीं किसी लाइन को। तो इक्वेशन मिल जाएगा आप उसको ड्रा कर लेंगे, सीधी सी बात। ड्रा कर लेंगे कहाँ है xy प्लेन में या 3D प्लेन में कहाँ है सब मालूम चल जाएगा, कहाँ पे है, कहाँ उसका ओरिजिन है, कहाँ उसका सेंटर है ना, कहाँ उसका एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, कहाँ पे सब कुछ मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें हमको निकालना है लेंथ ऑफ द एक्सिस एंड द पोजीशन ऑफ द एक्सिस, मतलब इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। क्या करना है पहला काम बताइए, पहला काम क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटर निकालेंगे। बहुत तेज आप लोग, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। ऐसे दे दिया कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत लोग। 8x² प्लस का 4xy प्लस का 5y² प्लस का 24x प्लस का 24x माइनस का 24y इज इक्वल टू, क्लियर है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम निकालेंगे सेंटर। सेंटर कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y, दो इक्वेशन मिलेंगे, सॉल्व करेंगे, सेंटर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बताओ क्या मिल जाएगा, 16x प्लस का 4y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0 मीन्स 4x प्लस का y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर, क्या बात। ठीक, आगे विथ रेस्पेक्ट टू जब y करेंगे तो मिल जाएगा 4x प्लस का 10y, क्लियर है, माइनस का 24 इज इक्वल टू 0 और 2 कॉमन कर लेंगे तो 2x प्लस का 5y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्व करने जा रहे हैं इसको भैया। 4x प्लस का y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 है और 2x प्लस का 5y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 है। आप ऊपर वाला इक्वेशन ऐसे लिख दीजिए आप, और दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस का 10y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस का 9y और प्लस का 18, बताइएगा तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2, इन्हें मिलेगा y इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, जो भी मर्जी है आपकी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 4x y की वैल्यू 2, तो 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 मीन्स 4x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो क्या मिल गया सेंटर, सेंटर क्या मिला, सेंटर x डैश y डैश से दिखाएं तो मिल गया 1,2। अब हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, c डैश निकालेंगे। 3 तरीका बताया हूँ आप लोगों को, c डैश निकालिए और c डैश निकाल के इस टर्म में 3 टर्म जो सेकंड डिग्री वाले हैं उसमें जोड़ दीजिए। एक तरीका यह हो गया। दूसरा आप निकाल लीजिए डेल और डेल में ए बी माइनस एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, फिर c डैश मिल जाएगा। तीसरा तरीका, आप इसी इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दीजिए x-1 से और y को रिप्लेस कर दीजिए y-2 से। इसी में x के स्थान पर रख दीजिए x-1, y के स्थान पे y-2, तब भी आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। 3 तरीका बताया हूँ, तीनों तरीके। तो अभी मैं डायरेक्टली क्या कर दूँ, c डैश निकाल लूँ, है ना, सिंपल। c डैश फार्मूला होता है g x डैश प्लस का f y डैश प्लस का c। अब g क्या है, यहीं से देख लीजिए, 2gx, तो 2g बराबर माइनस का 24 तो माइनस का 12, क्लियर है ना, बोलो भैया। x डैश कितना 1 प्लस f 2fy, तो फिर माइनस का 12, y कितना है 2 और प्लस c कितना है ये नहीं है, c 0 है, c r टर्म है ये नहीं है, कांस्टेंट टर्म। कितना हो गया, माइनस का 12 माइनस का 24 माइनस का 36, क्लियर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बताइए तो, 8x² प्लस का 4xy जितने सेकेंड डिग्री वाले टर्म हैं, y² प्लस का c डैश माइनस का 36 इज इक्वल टू, क्या बात है, 8x² प्लस का 4xy प्लस का 5y² इज इक्वल टू 36। अब मैं 36 को ऐसे डिवाइड कर दूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, इसको डिवाइड कर दीजिए
तो एक्स स्क्वायर बाई 4 ये नहीं मिल जाएगा? अरे गड़बड़ हो गया, मैं 9 समझ गया इसको। अब ऐसे लिख देता हूँ मैं 8x स्क्वायर बाई 36, यही ना, और प्लस का 4/36 इंटू एक्स वाई 5/36 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, कैंसिल कर दीजिए, है ना, कितना आएगा 4 से 2/9 x स्क्वायर और प्लस का 1/9 एक्स वाई 5/36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए की वैल्यू भाई क्या किस फॉर्म का हो गया? इस फॉर्म का हो गया ना, ax स्क्वायर प्लस का 2hxy जो मैं डेरिवेशन किया हूँ, पहला इक्वेशन यही बना था डेरिवेशन में। तो यहाँ से कंपेयर कर दीजिए। तो देखो अब मैं यहाँ से कंपेयर करने जा रहा हूँ, तो a की वैल्यू कितनी 2/9 बोलिएगा। फिर उसके बाद h की वैल्यू कितनी, तो 2h बराबर 1/9, तो h की वैल्यू कितना 1/18 यही ना। और फिर b की वैल्यू कितनी 5/36, ये मिल गया हमें, ये मिल गया। अब हमें लेंथ निकालना है। अब लेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, बताइए। हाँ, a - 1/r स्क्वायर b - 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो a की वैल्यू भी पता, b की वैल्यू भी पता, h की वैल्यू भी पता, इसको यहाँ रख देंगे, रख के r की वैल्यू निकालेंगे। तो r की दो वैल्यू मिलेगी, एक का नाम देंगे r1, एक का नाम देंगे r2। और जब लेंथ की बात करेंगे तो आप उसका डबल करके लिखिएगा, है ना, जो भी r1 r2 आएगा उसका डबल करके। जो r1 होता है वो सेमी एक्सिस होता है, लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस, r2 भी लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस। क्लियर है ना। तो a b h का मान यहाँ रख देंगे, r की दो वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो जो दो वैल्यू मान लीजिए, एक की वैल्यू आ गई 2, एक की वैल्यू आ गई 3, तो लेंथ ऑफ द एक्सिस क्या होगा 4 और 6, जस्ट डबल कर देंगे आप, ठीक है। लेकिन r1 r2 वैल्यू कितनी होगी 2 और 3 मान लीजिए है। तो जब ये निकल जाएगा तो फिर आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका है a - 1/r स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू। तो जो यहाँ से r की दो वैल्यू आएगी, बारी बारी से इसको इसी में रख देंगे, तो दो ठो इक्वेशन मिल जाएगा, और वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। क्लियर है, कर लेंगे ना। चलिए छाप लीजिए भैया, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। कुछ है नहीं, ये सब चीज़ें सीखिए एकदम।